Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Today's topic of discussion is empirical formula and formula unit. Dear students, आज इस टॉपिक में जो हम चीज़ें कवर करेंगे मैं पहले उसका ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, फिर देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला का आयनिक कंपाउंड और फार्मूला यूनिट के साथ क्या कनेक्शन है। एम्पिरिकल फार्मूला की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 के प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, उनमें हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का पढ़ा था। हमने ये देखा था कि एलिमेंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से और कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंप्लीट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का और उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। और जो ये अब हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। उसका फार्मूला है C6H12 और O6। एम्पिरिकल फार्मूला में बोला गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होल नंबर्स की ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जो होल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसका। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं, इसको हम मज़ीद सिंपलेस्ट कर सकते हैं अगर हम इसमें से इनके होल नंबर्स में से 6 को कॉमन लेते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन, ये CH2O आ जाएगा। ये जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है ग्लूकोज की, ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, ये होल नंबर रेशो है सिंपलेस्ट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रेजेंट इन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। होप सो के एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन यहाँ से समझ आ गई होगी कि जो भी कंपाउंड होगा उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्म होगी वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, SiO। ये सिलिका का जो है वो फार्मूला होता है। क्या हम इसको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं, इसको इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। इट्स मीन ये ही एम्पिरिकल फार्मूला है सिलिका का। तो जो भी कंपाउंड होगा उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, उसके होल नंबर्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जैसा कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो इनको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी होल नंबर जो है उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ से 6 को कॉमन लिया तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 आ गया। तो इसके होल नंबर्स की ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म है होल नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और इसकी हमने ये दोनों एग्जांपल्स भी देख ली, सिलिका की और ग्लूकोज की। अब हम आएंगे आयोनिक कंपाउंड्स पर। हमने कहा कि कंपाउंड्स जो हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कि कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स हैं उसकी, कोवलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। अब जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ होता है इलेक्ट्रॉन्स का इनमें। अब आयन्स जो हैं, इनकी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि अगर तो कोई एक पॉजिटिव आयन है तो उसके सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव होंगे और उसको सराउंड किया होगा उन नेगेटिव आयन्स ने। अगर सेंटर में पॉजिटिव है, सेंटर में नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव आयन्स जो हैं उन्होंने सराउंड किया हुआ होगा। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं यूनिट्स की फॉर्म में, ये कि एक अगर सेंटर में पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव चार्जेस ने जो है वो सराउंड किया होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव ने सराउंड किया होगा।
तो इनका जो कंपाउंड है वो यूनिट की फॉर्म में होता है। यूनिट की फॉर्म में जैसा कि यहाँ पर देखें, ये पॉजिटिव आइंस हैं कुछ और ये कुछ नेगेटिव आइंस हैं। इन्होंने इसको सराउंड किया होगा और इनका जो है ये कुछ इस तरह से 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना हुआ होता है। इसको यूनिट का नाम दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सराउंड इस तरह से हुए होते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सराउंड जितने भी चार्जेस होंगे वो नेगेटिव होंगे और उसको सराउंड किया होगा उन्होंने और वो एक यूनिट बनाएंगे, उसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना हुआ होगा। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उसके केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट कहा जाता है, ये उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फार्मूला यूनिट जो है उसकी डेफिनेशन सेम वही है जो डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला में हमने देखा कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। सेम फार्मूला यूनिट भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। यहाँ पर पढ़ा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है एटम्स की एम्पिरिकल फार्मूला में। यहाँ पर जो है वो आयंस लिखा है, प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो ओवरऑल कंपाउंड की बात हो रही थी और उसमें होल नंबर रेशो एटम्स के हैं, बट फार्मूला यूनिट जो है वो आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी उसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस होगा, नॉट एटम्स, एज प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड नॉट कंपाउंड। अब इसकी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि NaCl है, NaCl जो है उसमें सोडियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है और इनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो NaCl होगा। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या हम इसको मज़ीद सिंपलेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ये फार्मूला यूनिट होगा। उसके अलावा हम जो है पोटाशियम ब्रोमाइड की एग्जांपल दी गई। पोटाशियम ब्रोमाइड में जो है ये एक पॉजिटिव है पोटाशियम और ब्रोमाइड जो है वो नेगेटिव है। ये इनका फार्मूला यूनिट है KBr पोटाशियम ब्रोमाइड का। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम मज़ीद जो है वो सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो KBr ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं तक था। होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।